यही इसके दीनदयाल के बगल में अभी हम हॉस्पिटल में आए कोविड में स्टेशन नंबर है ना। या पूरा नंबर है क्या था इन्होंने यहाँ 1 से 4 पूरा टोटल 1200। मैं मंजुला सिंह। क्या करते हैं, कहाँ पर आए हैं? हम चेतगंज से आए हैं कोविड-19 का टीका लगवाने। यहाँ पे आए हैं तो पता चला कि टीका ख़त्म हो चुका है। 12 से 1 का टाइम दिए थे और कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे आएंगी तो टीका लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 7 बजे आएंगे तो लग ही जाएगा। क्या चाहती हैं आप? व्यवस्था सही हो, यही चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था एकदम सही हो, सटीक हो। ऐसे तो फैलाने के लिए आप 7 बजे बुला रहे हैं, टाइम दे रहे हैं 1 बजे का। आखिर पूरी अगर हम लोग 7 बजे इकट्ठा होंगे तो कोविड और फैलेगा कि कम होगा? पहला सवाल तो मेरा यही है। ये क्या? मैं विनय श्रीवास्तव, एडवोकेट, दीवानी कचहरी। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? प्रॉब्लम जो हमको आज सामने आई है, मैंने अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और मुझको 12 से 1 के बीच का समय दिया गया। मैं अपने समय पे यहाँ उपस्थित यहाँ देख रहा हूँ, पहले से ही भीड़ लगी हुई है। जो 11 से 12 के वाले हैं, 10 से 12 वाले हैं, सबको हमको कहाँ से लगा वैक्सीनेशन? अभी किसी को नहीं लगा वैक्सीनेशन। महामारी फैलेगी या कम? घर शुरू होना चाहिए, क्या गिरा? हम तो चाहते हैं कि ये जो यहाँ बुला करके जो भीड़ लगाने से अच्छा है, पोलियो की तरह से ही घर घर सबको जा करके वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। सबके घर से आधार कार्ड ले करके देख करके लगा दे, 2 व्यक्ति जाएंगे करके चले आएंगे। इतनी भीड़ यहाँ ना लगेगी, सबको लग जाएगी सबको, और सब सेफ भी रहेंगे। यहाँ तो भीड़ लगा दी, यहाँ पर वैक्सीनेशन हो भी नहीं रहा है, ना वैक्सीनेशन किसी को लगा। तो ये तो और कोविड की रक्षा हो रही कि दुष्प्रभाव होगा, क्या होगा, ये तो भगवान जाने। कितने लोग निराश हो गए हैं यहाँ से? काफी लोग। अब तक 200-250 लोग चले गए यहाँ से। अरे हम खुद खड़े हैं, देख रहे हैं। अभी मैं तो अपने ये देखिए मोबाइल है, मोबाइल में ये दिया हुआ। हम खाना पीना खा के आदमी, महिलाएं घर का काम छोड़ करके भागी भागी चली आ रही, चलो भैया वैक्सीनेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है, उस समय पे नहीं पहुंचेंगे तो कैंसिल ना हो जाए मेरा। हर कोई चैतन्य है, हर कोई चैतन्य इस वैक्सीनेशन के प्रति, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारी चैतन्यता का क्या मतलब कि जब मैं मौके पहुँचूँ तो मुझे वहाँ पर निराशा मिले, मैं खाली हाथ लौटूँ? पता चला कि मैं अपना 1 लीटर पेट्रोल बर्बाद करके आया हूँ, जाऊँ काम धाम छोड़, काम धाम तो है ही नहीं, काम धाम तो रह ही नहीं गया और वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि कम से कम ये भीड़ न लगा करके सबके घर घर जा करके ही वैक्सीनेशन कर दिया जाए, सबसे अच्छा रहेगा। उसमें मैं अरुण प्रताप सिंह, अपनी बहन बीना सिंह जो बगल में खड़ी है, इनको वैक्सीन लगवाने आया है। लेकिन 11 बजे यहाँ पर आने पर पता चला कि काउंटर बंद हो गया। उनको स्लॉट जो मिला वो 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच का मिला था स्लॉट, जो हमने कल रजिस्ट्रेशन करा रखा था ऑनलाइन। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ कोई ये बताने वाला नहीं है कि आज अगर रजिस्ट्रेशन हो गया आपका तो कल आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई उसके बाद यहाँ जो खड़े हैं चौकीदार, वो कह रहे 7 बजे सुबह आकर के आप जो है नंबर लगाइए। 11 से 12 स्लॉट देने का कोई मतलब तो हमारे समझ में नहीं आता है। जब 7 बजे सुबह हम नंबर लगाते हैं और हम दिन भर बैठ के एक तो वैक्सीन के लिए अगर यहाँ समय देते हैं, तो ये तो सरकार की पूरी विफलता है। या तो ये वैक्सीन है, या जितना वो स्लॉट बुक करते हैं जितना वैक्सीन देते हैं उतना स्लॉट बुक करें। ये स्लॉट अगर 500 बुक करते हैं तो वैक्सीन ये लोगों ने कहा कि 150 से ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिली है। 150 लग गई 11 बजे तक। अब आप लोग जाइए, अब जब आएगी तो कल आप लोग आके लगवा लीजिएगा। ये भी नहीं कि कल गारंटी है कि इसी पर लग जाएगी कि नहीं लगे, इसका भी कोई एश्योरेंस देने वाला नहीं है। कोई बड़ा अफसर नहीं, RK सिंह साहब खोज रहे हैं, यहाँ कोई बड़े अफसर हैं वो भी यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। CMO ऑफिस में फ़ोन किया मैंने तो वहाँ करे आप व्हाट्सएप भेज दीजिए अपना, हम देखते हैं। कुछ नहीं हुआ। 1077 पर भी मैंने फ़ोन किया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ।
डीएम का जो नंबर मिल रहा है वो पैसे के बिना कटा हुआ एक नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत दुर्व्यवस्था है। मतलब आप समझिए कोविड काल में सरकारी कर्मचारी एकदम राजा की तरह है, उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता क्या कर रही है, मर रही है कि नहीं मर रही है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। एक गिलास पानी तक नहीं जनता के लिए यहाँ रखा गया है, न कुर्सी रखी गई है, न जनता के लिए वो पानी रखा गया है। आप लाइन लगाइए 7 बजे सुबह से तो आपको 9 बजे लाइन मिलेगा। यहाँ के चौकीदार कहते हैं यहाँ जो रखे हुए हैं आपके उनके वो रखे हुए हैं जो सरकारी आदमी नहीं है। यहाँ कोई सरकारी आदमी किसी डॉक्टर के पास ये भी हमसे कोई मतलब नहीं। जो यहाँ डॉक्टर भी है उनसे क्या, हमसे इससे क्या मतलब। आप आर.के. सिंह साहब से बात कीजिए, आर.के. सिंह साहब मिल नहीं रहे हैं, आर.के. सिंह गायब है। आज DHU के थिएटर कॉम्प्लेक्स में बनाए गए DRDO के द्वारा जो हॉस्पिटल प्रारंभ हो रहा है उसके संदर्भ में सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जो कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी ब्रीफिंग की गई। सबको उनके कर्तव्यों के बारे में, उनकी ड्यूटियों के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया गया। विशेष रूप से उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो भी यहाँ पर पेशेंट्स आएँ, उनके साथ तीमारदार आएँ, उनके साथ उनका व्यवहार बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए और उनकी पूरी मदद करें। यहाँ पे जो भी ड्यूटी करें सेवा भाव से करें और जो भी जानकारी उनके द्वारा प्राप्त की जाए उनको यथोचित ढंग से उनको उपलब्ध कराएं, उनकी मदद करें। किसी के साथ किसी प्रकार को कोई दुर्व्यवहार ना करें। साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी के लोग भी सिक्योरिटी में जो लगे हुए हैं उनसे भी परस्पर सामंजस्य बना करके एक दूसरे की मदद करते हुए टीम भावना से यहाँ पे काम करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। जो भी यहाँ पर अस्थायी निर्माण किया गया है उसकी सुरक्षा के संबंध में इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, फायर सर्विस डिपार्टमेंट से उनकी सघन चेकिंग करा करके और उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है और हर पहलुओं पर बहुत गहराई से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक चौकी की स्थापना